हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 4 और आज डेट है 8 सितंबर और हम लोग की 5:30 बजे की ट्रेन है। तो मैं उठ चुकी हूँ। अब देख सकते हैं बाहर पूरा अंधेरा है। मैं और मेरा भाई जा रहे थे गोरखपुर से मुंबई और मुंबई में मेरे हस्बैंड हैं। तो हम लोग घूमने भी नहीं गए थे शादी के बाद। तो फिर मेरे भाई ने ट्रिप प्लान किया और हम लोग का यूट्यूब इवेंट भी है। मतलब मेरा तो कन्फर्म नहीं है अभी कि मैं जाऊँगी कि नहीं, लेकिन मेरा भाई और मेरा हस्बैंड ज़रूर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जूली से मैं मिल रही थी और ये मेरे साथ खेल रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं नेल्स भी कर लेती हूँ। नेल्स एक्सटेंशन में लेकर आई थी तो वो मैंने लगाया और मैंने इसके ऊपर ना रेड कलर की नेल पेंट लगाई थी। अब देखते हैं कब तक टिकता है। मेरे हाथ में तो ये नहीं टिकता है, बट देखते हैं, लेट्स सी। आप देख सकते हैं ये नेल एक्सटेंशन मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। अगर ये ट्रेन में टिक गया तो ठीक है, नहीं टिका तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मामू भी आए थे और वो सो रहे थे, मतलब रेडी होके सो रहे थे। मैं उनको परेशान कर रही थी, बोल रही थी उठ जाओ, हम लोग का भी टाइम हो रहा है तो हम लोग को ले चलो। तो पापा भी रेडी हो गए थे, मामू भी उठ गए थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5:10 हो गया है और हम लोग की आई थिंक 5:45 की ट्रेन है। यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर से जाने के लिए स्टेशन और यहाँ पे मम्मी बाय कर रही थी हम लोग को। फिर मैंने भगवान जी के आगे हाथ जोड़ा, फिर मैंने भगवान के आगे ब्लेसिंग्स लिया। मैंने ये पहना था मैरून कलर का सूट, साथ में मैंने गोल्डन पैंट और गोल्डन दुपट्टा का सेट लगाया था क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल था ये मेरे लिए। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी जर्नी करते हो ना, सबसे पहले कंफर्ट जोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको कंफर्टेबल है वही पहन के जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा भाई बाइक निकाल गया था, मामा और यहाँ पे मेरा भाई मतलब साथ में सूटकेस लेके आए थे। मैं पापा के साथ निकल गई थी जाने के लिए। सो गाइस, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी मतलब ट्रेन जो थी वो खड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। फाइनली हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ गए थे। गाइस, शादी के बाद ना ये मेरी फर्स्ट जर्नी है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। ऑफ कोर्स भाई अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी 2 महीने बाद, तो वो खुशी तो अलग थी। और हमारी ये हनीमून की पहली ट्रिप थी, मतलब हनीमून पे जा रही थी। फिर मेरे भाई ने यहाँ पे 2 पैकेट चिप्स ले लिया था, साथ में ब्रिटानिया के केक्स ले लिया था और कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आया था। तो यहाँ पे मुझे ये दे रहा था, पानी की बोतल भी लाया था। उसके बाद यहाँ पे ना मैं मेरा सेल्फी ले रही थी, ट्राई कर रही थी कि वीडियोस अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग सब बैठ के चिप्स इंजॉय कर रहे थे और उसके बाद मामा और पापा के जाने का टाइम हो गया था, मतलब ट्रेन चलने वाली थी। तो यहाँ पे ये लोग बाय कर रहे थे और उसके बाद बोले थे अच्छे से जाना, सेफली जाना। फिर यहाँ पे ना मैं थोड़ी देर ऊपर चली गई थी सोने के लिए क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी तो मुझे बहुत ज़ोर से नींद आई थी। उसके बाद सुबह 8-9 बजे के करीब ना मैंने एक चाय पी जिससे मेरा एकदम सर दर्द दूर हो गया था। फिर यहाँ पर मैं अपना चाय इंजॉय कर रही थी। चाय इंजॉय करने के बाद ना हम लोग को भूख लगी थी तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में पोहा मंगवाया था जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी था। फिर यहाँ पे मैं अपने शॉर्ट्स के लिए थोड़ा बहुत वीडियोस ले रही थी और फिर मैंने थोड़ी देर बाद खाया था केक और यहाँ पे ना फिर भूजा आया था तो हम और मेरा भाई यहाँ पे बैठ के भूजा एंजॉय कर रहे थे। और भूजा ना बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी सा था, आप देख सकते हैं। साथ में मिर्ची भी था, बहुत ज़्यादा यम्मी था ये। फिर हम लोग ने वो एंजॉय किया। फिर डिनर में ना मैंने यहाँ पे सिंपली वेज फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, मतलब मेरे भाई ने ऑर्डर किया था, वो खाया। उसके बाद सिंपली मैं चली गई थी सोने। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का ये वीडियो है। मैं सुबह उठी ना, मेरा शक्ल ना कुछ इस तरह हो गया था, एकदम नींद सा आ रहा था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा ग्रीनरी है। और उसके बाद ना हम लोगों ने चाय ऑर्डर फिर से किया था। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में वापस से पोहा ऑर्डर किया था क्योंकि पोहा काफ़ी अच्छा था वहाँ का। फिर चाय के साथ हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया था और अमरूद लिया था। भाई ट्रेन में ट्रेवल करो, भूख तो ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा लगती है ना, क्या ही बताऊँ। आपके साथ भी ऐसा होता है कि बताना। उसके बाद हम लोग गाइस जल्दी से पहुँचने वाले थे, मुझे वेट नहीं हो रहा था अपने हस्बैंड जी से मिलने के लिए। फाइनली हमारा स्टेशन आने वाला था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फिर यहाँ पे हम लोग ने अपने पैक कर लिया था जो भी सामान हम लोग ने इधर उधर रखा था। उसके बाद मेरा भाई भी यहाँ देख सकते हैं सूटकेस लेके रेडी हो गया। ये ब्लॉग में नहीं आना चाहता इसलिए इतना नाटक कर रहा था। और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी अपने हस्बैंड जी का क्योंकि मुझे आने वाले थे स्टेशन लेने के लिए। और मेरी ना एक्साइटमेंट का लेवल मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं वॉइस ओवर भी दे रही हूँ ना, मुझे अलग लेवल का एक्साइटमेंट हो रहा है। फाइनली गाइज मैं आ चुकी थी मुंबई। यहाँ पे मैं मुंबई में एंट्री कर चुकी हूँ और हम लोग थोड़ी दूर जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड जी भी मुझसे मिलने वाले हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी से मिल चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, कैब बुक कर रहे थे, मतलब इन्होंने कैब बुक कर दिया था, हम लोग कैब के पास जा रहे थे। और उसके बाद हम लोग ने होटल रूम भी ले लिया था, मतलब इन्होंने होटल का रूम भी बुक कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा मैं खुश हो गई ना, मैं क्या ही बताऊँ। फाइनली हमारी कैब आ चुकी है और हम लोग कैब पे बैठे और इतना ज़्यादा ट्रैवल करके थक गई थी ना, मुझे बस मन हो रहा था जाऊँ बेड पे और थोड़ा सा लेट जाऊँ, मतलब बहुत थक गई थी गाइस मैं।
सो फाइनली हम लोग अपने रूम की तरफ आ चुके थे और रूम मेरे हस्बैंड जी ने अंधेरी की तरफ लिया था। अच्छी लोकेशन थी, यहाँ से सब कुछ पास ही पास था और मज़ा आ गया था। उसके बाद यहाँ पे टीवी भी था तो हम लोग का टाइम पास भी मस्त हो जाता, बट हम लोग को तो वीडियो एडिटिंग करना होता है तो टीवी कौन ही देखता। फिर आते ही ये तो लेट गए थे बिस्तर पर और यहाँ पर मेरा भाई मतलब बैठ के खा रहा था वड़ा पाव, समोसा वड़ा पाव खा रहा था, चाय इंजॉय कर रहे थे। अब आपको मिलेंगे हम मिनी व्लॉग्स में, बाय।